बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद। तो व्यूअर्स, गर्मियों में अंडे का साइज छोटा हो जाना या फिर आपका जो भी फ्लॉक है वहां पे अंडे की मिकदार कम हो जाना। लाइक अगर आपने 1000 मुर्गियां रखी थी तो पहले अगर 1000 में से 700-800 मुर्गियां अंडे देती थी, तो अब गर्मियों में वही जो है 300-400 की रेशियो जो है वो अंडे देना स्टार्ट हो गई है। तो अब वो मिकदार कम क्यों हुई है, या फिर अंडे का साइज जो है वो पहले बड़ा साइज था अब छोटा साइज हो चुका है, तो इसकी वजह क्या है? अब फार्मर परेशान होते हैं कि हम वही फीड दे रहे हैं, वही सारा कुछ जो पहले हम उनके साथ सर्दियों में जो जो फीड दिया करते थे, जो विटामिन दिया करते थे, वो सारा कुछ वही है। लेकिन अब अंडे का साइज छोटा हो चुका है। अब इसकी वजह क्या है? बल्कि बहुत से फार्मर ऐसे भी हैं जो कि एक्स्ट्रा पैसा भी लगा चुके होते हैं और एक्स्ट्रा मेहनत भी कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अंडे का साइज जो है वो छोटे का छोटा ही रहता है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंडे का साइज हम लोग कैसे छोटा होने से बचा सकते हैं, क्या क्या एहतियात हम लोगों ने करनी है, और इसके अलावा जो अंडे की मिकदार है वो भी ज्यादा से ज्यादा हो, वो कैसे हो सकती है, और कैसे हमने उस फ्लाक से ज्यादा जो मुनाफा है वो कमाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे। जो भी न्यू वीडियो में अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको उस वक्त मिल जाया करेगा, और आप इस तरह के पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड या मुख्तलिफ बिजनेस से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपको उसी वक्त मिल जाया करेगी, और इंशाल्लाह आपको वहां से फायदा लाजमी होगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए अभी लाइक कर दें या फिर एंड पर लाइक कर दें, लेकिन लाइक लाजमी करना है आप लोगों ने। कोई मसला हो, कोई आप कोई चीज पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अंडे का साइज जो है वो छोटे से छोटा क्यों हो जाता है, इसके अलावा अंडे की जो मिकदार है वो कम से कम क्यों होती जाती है गर्मियों में। अब गर्मियों में एक चीज आप देखें कि गर्मियों में आपके फार्म के अंदर हबस, आम नॉर्मल हालात में भी आप देखें, अगर आप फार्म के अलावा भी बात करें तो बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि हवा की आमदोरफ्त जब नहीं होगी तो हबस का होना गर्मियों में एक तकरीबन लाजमो मलजूम हो जाता है। तो अब फार्म के अंदर भी यही हालत होती है कि बहुत से फार्म में क्योंकि हवा की आमदोरफ्त सही तरीके से नहीं हो रही होती और नमी का तनासब अच्छा नहीं होता, जिस वजह से फार्म के अंदर हबस आ जाती है। अब हवस की वजह से जो मुर्गी है वो आपकी टेंशन में रहेगी। अब जब टेंशन में होगी, स्ट्रेस में होगी, तो वो एक तो मुर्गियां आपस में भी लड़ेंगी, उसका भी नुकसान आपको होगा कि वो जख्मी हो सकती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ, अब जब जख्मी होंगी तो वहां से बीमारियां और फूट पड़ेगी, तो बीमारियां वहां से और भी आ सकती है। तो अब वो एक तो आपस में लड़ेंगी, उसके अलावा अंडे का साइज जो है, क्योंकि जो लाइफ स्टॉक है ना वो उसको अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी होती है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए जो वहां पे जो विटामिन आप दे रहे हैं उसका कोई ऐसा फायदा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुर्गी जो है वो टेंशन में है, वो खुश नहीं है, तो वो उस तरह का अंडा जो है वो उस तरह की प्रोडक्टिव आपके लिए जो मुर्गी है वो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं देगी। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आपकी जो हवा की आमदोरफ्त है वो आपकी वहां पे आपने कोशिश करनी है कि फार्म के अंदर अच्छी से अच्छी हो। अब दूसरा नुकसान क्या होगा कि जब हबस बहुत ज्यादा होगी, आप देखिए, मैं मुख्तलिफ वीडियो में बात करता रहता हूँ कि आपकी जो मुर्गियों का और जितने भी लाइफ स्टॉक है और इंसानों का तकरीबन कुछ ना कुछ चीजें जो है मिलती जुलती होती है। जब गर्मियों में आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है तो आप भी पानी बहुत ज्यादा पियेंगे हबस में। अगर आप किसी ऐसे माहौल में है जहाँ पे हबस है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप वहां पानी ज्यादा से ज्यादा पियेंगे। अब इसी तरह जब हबस आपके फार्म के अंदर होगी तो मुर्गी भी कोशिश करेगी करेगी कि पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा पिए। अब पानी पीने का नुकसान क्या होगा कि जितनी उसकी जरूरत थी उससे ज्यादा वो पानी पी रही है, तो एक तो उसके बॉडी में पानी बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी बीट जो है वो बहुत पतली हो जाएगी। इसके अलावा पानी जब बहुत ज्यादा पिएगी, बीट पतली होगी, तो वो जो उसका बिस्तर है, जो फर्श है, वो गीला होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे आप लोगों ने मुर्गियां रखी हुई हैं वो जगह जो है वो गीली हो जाएगी, ठीक है। अब जब वो जगह गीली होगी तो उस जगह से भी मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो फूटना स्टार्ट हो जाएंगी। काफसी की बीमारी है वो फूट सकती है, इसके अलावा मुख्तलिफ और बीमारियां हैं। अब जब आपकी काफसी की बीमारी आ गई ना तो फिर आप छोटे साइज के अंडे से भी आहिस्ता आहिस्ता रह जाएंगे। अब आप जब तक बीमारियां आ गई तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि मुर्गियां अंडा देना ही छोड़ दें। इट मीन्स कि नुकसान का नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को। तो इसलिए कोशिश करनी है कि ये जो मेन मसला है गर्मियों में, ये आपके फार्म के अंदर नहीं आना चाहिए, कि आपके फार्म के अंदर जो नमी का तनासुब है वो
बेहतर रहना चाहिए। अब नमी का तनासुब कितना होना चाहिए, ये आप लोगों ने मुख्तलिफ सेंसर लगा सकते हैं, जिस तरीके से भी आप लोग चेक करते हैं। इसके अलावा इसके लिए मुख्तलिफ टूल हैं। तो नमी का तनासुब आपका तकरीबन जो है ना वो 50 to 60 होना चाहिए। और इसी तरह जो टेम्परेचर है आपका उस वक्त वहाँ पे वो आपका तकरीबन 23 से लेके 27 तकरीबन यही लगभग होना चाहिए। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, क्योंकि कम होगा नमी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ठंडक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से भी मुर्गी बीमार होगी। और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हबस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मुर्गी जो है स्ट्रेस में होगी। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नमी भी आपकी अच्छी रहे और टेम्परेचर भी आपका अच्छा रहे। अब उसके लिए वो नमी आप लोगों ने कैसे बेहतर करनी है, उसके लिए मैंने एक और सेपरेट वीडियो बनाई है, क्योंकि यहाँ मैं आपको वो टूल बताऊंगा या फिर वो तरीके बताऊंगा। फिर ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और मे भी आप भी इस वीडियो से बोर होना स्टार्ट हो जाए। तो आपको यहाँ पे साथ ही कार्ड शो हो रहा होगा, आप वहां पे कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो शो हो जाएगी। अगर वहां से आपको समझ नहीं आए तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग वो आपको लिंक मिल जाएगा। अगर यूट्यूब के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म से आप लोग ये वीडियो सुन रहे हैं तो फिर आप लोग यूट्यूब पे मेरे चैनल पे brightstar.pk चैनल है मेरा, वहां पे आके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको वहां से काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो आपने इस बात को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना कि चले ठीक है यार, नमी अगर थोड़ा बहुत हमस हो भी जाती है तो गर्मी है, इस तरह तो थोड़ा बहुत काम चलता है। तो देखो, अगर एक दफा काकसी की बीमारी आ गई ना तो उसके बाद अगर मुर्गी ने छोटे साइज के अंडे दिए भी या फिर बीमारी के बावजूद अगर आप वहां से मुर्गियां आपके अंडे दे भी रही हैं तो आप उसकी टेंशन नहीं ले रहे, तो वो वक्ती तो आपको मे भी कुछ फायदा दे दें, वो अंडे आपके बिक जाएंगे, सेल हो जाएंगे, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ मे भी फायदा हो जाए। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि एक तो वो अंडे बीमारी वाले जो खाएगा उसको भी बीमारी लग सकती है। इसके अलावा जिन वो अंडे अगर आप किसी जाके हैचरी में देते हैं जहां पे उन अंडों से चूजे निकाले जाएंगे तो उन चूजों का साइज जो है वो भी छोटा होगा, एक तो। दूसरा ये है कि उन चूजों की जो डेथ रेशियो है वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो चूजे जो है वो एक सेहतमंद मुर्गी के बच्चे नहीं होंगे, तो देन उनकी डेथ रेशियो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसका नुकसान क्या होगा कि आपका जो कस्टमर है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कस्टमर स्टार्टिंग में तो आपसे अंडे ले सकता है, ठीक है, उसको पता नहीं होगा, वो आपसे अंडे लेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब देखेगा कि यार यहाँ से तो एक तो अंडा छोटे साइज का आ रहा है, छोटे साइज का अंडा एक तो वो आपसे लेगा भी थोड़ा सस्ता ही, तो वहां पे भी आपको नुकसान हो रहा है। उसके बाद जब वो देखेगा कि इस अंडे से जितना भी चूजा निकलता है उसकी डेथ रेशियो बहुत ज्यादा है और आगे उस हैचरी के भी कस्टमर आगे खराब हो रहे हैं, इट मीन्स कि वो हैचरी जो है वो आपसे ये अंडे बाय करना छोड़ देगी, तो आपके कस्टमर भी खराब हो जाएंगे। तो अगर आप लोग इन चीजों का ख्याल रखते हैं तो फिर क्या होगा, आप भी खुश रहेंगे और उसके बाद हैचरी वालों को देंगे, हैचरी वाले भी खुश, हैचरी वाले आगे कस्टमर को देते हैं वो भी खुश। तो ये आपके लिए एक चेन भी बन जाएगी नेकी दर नेकी की, ठीक है, कि आपने अपना भी ख्याल रखा, साथ साथ आप लोगों ने दूसरों का भी ख्याल रखा, वो कस्टमर भी आपसे खुश होंगे और देन मे भी उस कस्टमर की वजह से आपके और कस्टमर भी बनना स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरह बिजनेस जो है वो चलता है। आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, ऐसा ना हो कि जस्ट आप सोचेंगे बस फटाफट में मुनाफा हो उसके बाद हम लोग बिजनेस ठप करके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो वो एकदम से मुनाफा तो आपको हो जाएगा लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई फायदा नहीं दे सकता। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगों ने फायदा लेना है तो उसके लिए आपने हर एक चीज सीख के आगे चलनी है और अपने से ज्यादा आप लोगों ने दूसरों का ख्याल रखना है कि दूसरों को हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट कर सके। जब दूसरे लोग ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट होंगे, आप लोगों का जो बिजनेस है वो भी इंशाल्लाह अच्छा से फ्लरिश करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चैनल पे मैं यहाँ पे इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा जहाँ पे मैं आपको कोशिश करूंगा कि कम से कम दवाई और कम से कम विटामिन आप लोग यूज करके अपनी जो नेचुरल वे से है आप लोग पोल्ट्री फार्म से फायदा उठा सके, ताकि आपके दवाइयों के जो अखराजात हैं वो भी बच जाए, आपके जो विटामिन देने के अखराजात हैं वो भी बच जाए और वहां पे आपका पैसा जो है वो जिया ना हो। वहां पे वो पैसा जब बचेगा इट मीन्स कि आपके लिए वो भी एक प्रॉफिट ही बन जाएगा और उस पैसे से आप लोग मजीद आगे नया फ्लॉट डाल सकते हैं, वहां से मजीद प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाया करेगा। और यहाँ पे मैं पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड मुख्तलिफ और बिजनेस है उनसे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ और एंटरटेनमेंट की वीडियोस जो आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कर दीजिए,
बाकी वीडियो को लाइक करे ना करे, वो बात की बात है, आप लोग देखेंगे तो थोड़ा लाइक करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। इसके अलावा कोई और चीज समझ ना आई हो, कोई और क्वेश्चन हो आप लोगों का, या किसी और टॉपिक पे आप लोग चाहते हो कि हम लोग ये वीडियो बनाएं और आप लोगों को समझाया जाए, तो कमेंट्स में लाजमी बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक में बना दूंगा, अगर मुझे उस चीज की समझ हुई, अगर भाई मैं कहीं ना कहीं समझ के आप लोगों को वीडियो लाजमी समझा दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट छोटा के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।